लिया कि सपोज दैट इससे बन रहा है कैपेसिटर, मान लो कि C1 कैपेसिटेंस है इसकी, ठीक है ना, इसकी C2 है, इसकी मान लो हम बोल रहे हैं C3 है। कितना क्लियर हुए? बोलो। हमने बोल दिया कि A1 वाले एरिया का कैपेसिटेंस C1 है, A2 वाले का C2 मान लिया, सेकंड वाले का, और थर्ड वाले का C3 बोल दिया। कितना क्लियर है क्या? बोलो। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, अब मैंने आपको ये बोला कि C2 और C3 कैपेसिटर किस में आएंगे? बोलो, सीरीज में आएंगे। ये वाला किस में आएगा? सीरीज में आएगा। तो आप इसको आप लिख दो सिंपल सा, सीरीज में। ये हो गया C2, ये हो गया C3। कितना क्लियर हुए? बोलो। और इन दोनों के साथ, ठीक है ना, ये किस में आएगा? बोलो, पहला वाला पैरेलल में आएगा। तो पहला वाला किस में हो जाएगा? पैरेलल में। ये बनेगा ऐसे कॉम्बिनेशन। इतना किसी को डाउट है क्या? बोलो। डिस्टेंस डिवीजन सीरीज में। क्लियर हुए? जब भी कोई स्लेब डिस्टेंस को डिवाइड करे किस में आएगा? बोलो, सीरीज में। और एरिया का डिवीजन दो पार्ट में कर रहा हो तो पैरेलल में। इतना क्लियर है? बोलो अपने से। ठीक है, अपने से आप बोलना C1 की वैल्यू आएगी कितना? डायग्राम देखो, बोलो कितना आएगी C1 की वैल्यू? C1 ये रहा, फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया अपॉन थिकनेस। ये पढ़ा हुआ है ना, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी। तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, K1 यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या C1 इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं क्या कि K1 एप्सिलॉन नॉट, A1 है एरिया, थिकनेस कितना है? बोलो, D है, वेयर D इज D1 प्लस D2। डाउट है क्या किसी को? बोलो। अब अगेन C2 पे आओ। C2 कौन सा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है? A2 एरिया, थिकनेस इज D1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? बोलो, K2 है। तो C2 की वैल्यू आ जाएगी K2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया A2 मेंशन है, थिकनेस कितना है? बोलो, D1 है कि नहीं है? बोलो। डाउट है क्या इसमें? K3 पर आते हैं। K3 किसका कैपेसिटेंस है? K3 हो गया डाइलेक्ट्रिक, सॉरी C3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 हो गया, थिकनेस है D2, एरिया कितना है? बोलो, A2 ही है। तो C3 की प्लेस पे हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट इनटू A3, सॉरी A2 ही आएगा, अपान में क्या आएगा? बोलो, D2 आएगा। डाउट है क्या किसी को? बोलो। डाउट है क्या इसमें किसी को? बस ये हो गया C1। अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो क्या करोगे आप? बोलो, इनका हो जाएगा C2 C3 अपान C1 प्लस C2, प्लस इसको आप जोड़ दोगे, ये नहीं करोगे? बोलो। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है ऐसे करके, C2 C3 अपान C2 प्लस C3 आता सीरीज में, ठीक है ना। तो आपके पास अगर कभी भी पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट निकालना है या ए बी के बीच निकालना है तो वो हो जाएगा C1 प्लस C2 C3 अपान C2 प्लस C3। डाउट है क्या किसी को? बोलो। ये आएंगे सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट आएगा ये वाला, ये नहीं आएगा, 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 करोगे, ये आएगा, और ये इसके साथ है पैरेलल में जुड़ जाएगा। डाउट है क्या इसमें? बोलो। तो बस आप पूरी वैल्यूज पुट कर दो, वही आपका हो जाएगा आंसर। पुट करो वैल्यूज। C1 कितना है? C1 के प्लेस पे है K1 एप्सिलॉन नॉट A अपान D, और C2 के प्लेस पर है, ये लिखा हुआ है K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपान D1, और C3 के प्लेस पे है, ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज K3 एप्सिलॉन नॉट A2 अपान में कितना है? बोलो, D2 है। डाउट है क्या इसमें? बोलो। और नीचे भी आप डिवाइड कर दो तो वो हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपान D1 प्लस K2, सॉरी K3 एप्सिलॉन नॉट A2 अपान D2, ठीक है ना। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना मल्टीप्लाई करके, आई थिंक कुछ टर्म कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट इनटू A2 कैंसिल हो जाएगा एक ऊपर नीचे, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करो, बोलना कितना आएगा फाइनली, मैंने इतने लिख के छोड़ दिया हुआ था, ठीक है ना। हो जाए तो बोलना आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। कर लोगे ना सिंप्लीफाई? समझ पाए कैसे करना है? तो ये आप याद रखना लाइन दोनों, डिस्टेंस डिवीजन मींस सीरीज में आएगा, एरिया डिवीजन मींस किस में आएगा? बोलो, पैरेलल में आएगा, ठीक है ना। डाउट है क्या? बोलो इसमें, ठीक है ना। अब यहां से अपने सिंप्लीफाई कर लो आप, ठीक है ना। आई थिंक एप्सिलॉन नॉट A2 कॉमन है, कैंसिल कर दो आप, बाकी तो आई थिंक बचा ही रह जाएगा, ठीक है ना, कैंसिल नहीं होगा। कर लोगे ना अपने से? बोलो। इसको आप लिख लो,
फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, एक और कर देता हूं मैं, फिर अपने साफ करना खुद से। डाउट है क्या किसी को? ये लाइन आप याद रखना प्लीज, ठीक है ना। डिस्टेंस डिवीजन सीरीज कॉम्बिनेशन, एरिया डिवीजन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट्स इट। देखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with square plate, with square plate, with square plate, a parallel plate capacitor with square plate is filled with, a parallel plate capacitor, ठीक है ना, with square plate is filled with, is filled with four dielectrics, is filled with, is filled with four dielectrics, four dielectrics of dielectric constant, of dielectric constant, of dielectric constant, of dielectric constant K1, K2, K3, K4, K1, K2, K3, K4, कितना लिख गया? K4 arranged as shown in the diagram, arranged as shown in the diagram, arranged as shown in the diagram, ठीक है ना। इतना लिख गया, बोलो फुल स्टॉप करो, आगे लिखो फाइंड आउट द, फाइंड आउट द, देन फाइंड आउट द, देन फाइंड आउट द इफेक्टिव, इफेक्टिव dielectric constant, then find out the effective dielectric constant of the, of the, sorry, effective dielectric constant K, ठीक है ना, बस K ब्रैकेट मेंशन करना K, ठीक है। आई थिंक डायग्राम मेंशन है, डायग्राम अपने से बना लो, ठीक है ना। इसका आई थिंक ऑप्शन एक भी नहीं मैच करेगा, जैसे आपने सीखा हुआ फिर भी आप करो, ठीक है ना। डिस्टेंस डिवीजन C1 C2 ठीक है, तो निकाल लो कितना आएगा। देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस और मेंशन है, ठीक है ना, ये dy2 है, ये dy2 है। आप क्या करो, पहले आपको निकालना है, आपको निकालना था क्लास में बोलना, आपको निकालना था इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, मतलब पूरे का निकालना इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप तो पहले क्या करो, सिंपल सा आप हमको सिंपल से निकाल दो कि इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आएगा, मैं वो लास्ट स्टेप में निकाल दूंगा, ठीक है ना, एक लाइन का काम है वो, ठीक है ना। आप क्या काम करो, सिंपल सा आप ये निकाल दो सिर्फ कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, हम इफेक्टिव कांस्टेंट निकाल देंगे, ठीक है ना, एक लाइन में हो जाएगा, सिंपल सा क्लियर रहेगा ना। पहले आप ये निकालो कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। डाउट करो क्या इसमें, बोलो ध्यान से देखो। अगर तो K1 K2 डिवाइड कर रहे हैं इसके एरिया को, करने डिवाइड ना इसके एरिया K1 K2, तो किसमें आएंगे, सीरीज में। देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ठीक है ना। फिर ये दोनों किस में जाएंगे, बोलो पैरेलल में। नोट कर रहे हो क्या, बोलो डिस्टेंस डिवीजन सीरीज, सॉरी, ठीक है ना। ये ऐसे समझो आप, ठीक है ना, हाँ पूरी डिस्टेंस डी हो गई ना, तो ये दोनों डिवाइड करेंगे डिस्टेंस को, हो जाएंगे सीरीज में, ये अगेन डिवाइड करेंगे डिस्टेंस में, जाएंगे सीरीज में, फिर दोनों किस में जाएंगे, बोलो पैरेलल में। ये आपस में सीरीज में, ये आपस में सीरीज में, फिर दोनों किस में हो गए, बोलो पैरेलल में। अभी समझ पाए ना, डिस्टेंस डिवीजन सीरीज में आएगा, ठीक है। डाउट कर रहे हो क्या, बोलो। देखो ना, ये D2 D/2 पार्ट में इधर वाला चीज, ये D/2 पार्ट इधर वाला चीज,
ठीक है ना। और ये दोनों क्या हो गया आपस में, एरिया डिवाइड कर रहे हैं, ये इतने एरिया में है, इतने एरिया में। ठीक है, बोलना किसी का, आप बस सिंपल से निकाल लो सी इक्विवेलेंट, निकालना जो हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। हम्म, चलो देखो ऐसे बोल दो, मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 है पहले वाले का, ठीक है ना। पहले वाले का आप बोल लो C1 है कैपेसिटेंस, इसका C2 है, इसका C3 है, इसका C4 है, ऐसे मान लो आप, ठीक है ना। अब मैंने बोला ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं डिस्टेंस को, तो आप क्या करना, C1 C2 को आप कर लेना सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये देखो C1 हो गया, ये हो गया C2, डाउट है क्या। ये अगेन डिवाइड कर रहे हैं डिस्टेंस को, किस में जाएंगे, सीरीज में, तो ये दूसरे वाले भी क्या हो जाएंगे बोलो, सीरीज में, C3, और एक का नेम है C4, ठीक है ना। अब आपने बोला कि ये दोनों पार्ट डिवाइड कर रहे हैं उसके एरिया, ये इतने एरिया में है, ये इतने एरिया में क्या हो गए बोलो, पैरेलल में हो गए, ठीक है। अब निकाल लो कितना आएगा, बोलना कितना आएगा। बात नहीं करो प्लीज, निकाल लो कितना आएगा, ठीक है ना। आंसर बोलना, ठीक है ना। आई थिंक इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसमें इसमें मार्क गिवन है। कर पा रहे हो ना सभी, बोलो। चलो अच्छा, C1 कितना है बोलो अपने से, कोई बोलो अपने से, C1 कितना है बोलना, C1 कैपेसिटेंस कितना आएगा बोलो कोई, चलो यहां देख लो, C1 कितना आएगा बोलना। पहले सुन लो एक सेकंड फिर करना, C1 कितना आएगा बोलो अपने से। C1 कैसे लिखोगे, देखो C1 की लिखोगे आप, K1 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब ध्यान सुनना, इसका भी एरिया देखो, अगर पूरा एरिया अगर आप ए मानोगे, ये भी हाफ में है, ये भी हाफ में है कि नहीं है, बोलो। मतलब इन दोनों का एरिया A/2, इनका कितना बोलो, A/2 दोनों का इन है, बोलो, क्योंकि हाफ लेंथ दिया है ना, समझ पा रहे हो। तो K1 आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया प्लेस पे A/2 मेंशन कर दोगे आप, ठीक है ना। नीचे क्या आता बोलो, उनके बीच सेपरेशन कितने भरा बोलो, D/2 में, तो ये करोगे आप D/2, ऊपर चल देखो कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। डाउट है क्या इसमें, बोलो। इन द सेम वे C2 निकालोगे ना आप, वहां भी A/2 D/2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, बस आएगा कितना, K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। C3 के प्लेस पे हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D, और इन द सेम वे C4 हो जाएगा K4 एप्सिलॉन नॉट A/D। समझ पाए ना, भी A/2 D/2 सभी में आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ पाए ना। अब बस इनको आप जोड़ना रह गया, जोड़ दो। अगर आपको निकालना इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इन दोनों का आएगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2, इसका कितना आएगा C3 C4 अपान C3 प्लस C4, आपस में हो गए पैरेलल में, बात नहीं प्लीज। तो इनका आएगा C इक्विवेलेंट C1 C2 C1 प्लस C2 C3 C4, नीचे क्या आएगा C3 प्लस C4। डाउट है क्या किसी को, बोलो, डाउट है क्या किसी को, समझ पाए, कितना हो गया बोलो। सारी वैल्यूज को आप पुट कर दो, कितना आएगा बोलना, C1 C2 C3 4 सब रख दो, कितना आएगा, तो वहां से आपके पास C इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं निकालता हूं इफेक्टिव कांस्टेंट कितना आएगा। बात नहीं करो प्लीज, पहले सोल्यूशन कर लो इसका। C1 C2 C3 सब पुट कर दो वहां पर, आपके पास मिल जाएगा कुछ, ठीक है ना। कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगी कॉमन होकर के, ठीक है। C इक्विवेलेंट निकालना कितना आएगा,
सी इक्विवेलेंट, C1 के प्लेस पे आप लिख दो K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ठीक है। C2 के प्लेस पर K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, नीचे हो जाएगा D1 D2, ठीक है। और इसके पूरा नीचे आता है C1 प्लस C2, तो वो हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपान D1, K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपान D2, प्लस लगाओगे आप C3 C4 K3 एप्सिलॉन नॉट ए अपान D3। हाँ बोलो, सॉरी, ठीक है ना, सब में डी आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी डी आएगा और K4 वाले में भी डी आएगा, डी ऐसे करके यहाँ पे डी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा अगेन K3 एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, K4 एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। देखो ध्यान से कितना आएगा, डाउट कर रहे हो क्या? निकालो कितना आएगा अपने जल्दी। तो सी इक्वलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी, तो कॉमन है, ठीक है ना इसमें दोनों में, तो नीचे ऐसे बचता K1 प्लस K2, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी तो कॉमन है ये, ठीक है। K1 K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है डी स्क्वायर। समझ पा रहे हो ना? ऐसे यहां पर भी लिखा हुआ है K K4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए का होल स्क्वायर अपान डी स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी, K3 प्लस K4, ठीक है। आगे अपने सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा बोलना, कितना आएगा। सी इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एक तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और नीचे बचेगा डी K1 प्लस K2, यहाँ पे आ जाएगा K3 K4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और नीचे हो जाएगा डी K3 प्लस K4, ठीक है ना। और अगर आप चाहोगे सिंप्लीफाई करना तो एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी बाहर निकाल लो, K1 K2 अपान K1 प्लस K2 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा K3 K4, और नीचे क्या आएगा K3 प्लस K4, ठीक है ना। ये हो गया सी इक्विवेलेंट, क्या हो गया बोलो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बट यहां पर आपको क्या निकालना है, यहां पे आपको निकालना है इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, समझ पाए। तो आप क्या करो, सिंपल सा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आप लिख दो इफेक्टिव इंटू टोटल एरिया, सॉरी एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया अपान सेपरेशन क्या हो जाएगी बोलो, डी, समझ पाए। इसके इक्वेट कर दो आप, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, और ये पूरा है ही K1 K2 K1 प्लस K2, हो जाएगा K3 K4, और नीचे हो जाएगा K3 प्लस K4, ठीक है। K इफेक्टिव चाहिए, देखो कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल, तो जो K इफेक्टिव यहां से निकल आएगा आपके पास, ये हो जाएगा K इफेक्टिव, ये केवल बचेगा, ठीक है ना, K1 K2 अपान K1 प्लस K2, ये हो जाएगा K3 K4 अपान K3 प्लस K4,
डाउट है क्या किसी को? बोलो। इतना लंबी आएगा तो क्वेश्चन, ठीक है ना? ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है? कर लोगे ना? बोलो। इसको लिख लो पूरा आप, ठीक है ना? आई थिंक ये कब आया हुआ था? हम्म 21 का है, ठीक है? निकाल लोगे ना? समझ पाए कैसे निकालना है? बोलो। डिस्टेंस डिवीजन सीरीज, एरिया डिवीजन पैरेलल, ठीक है ना? यहाँ पे एक स्टेप और पूछ लिया था, इक्विवेलेंट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस को निकालो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आप इसको इसके इक्वेट कर दो, ठीक है ना? के इफेक्टिव एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, समझ पाए ना? मतलब ये पूरे कंप्लीट प्लेट का आपने दिया हुआ है, आया कितना उसके इक्वेट कर दिया आपने। लिख लो इसको। डाउट है तो बोलो। आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना? तो आना चाहिए आपको। कर लोगे ना? आएगा तो। प्रीवियस ईयर में 2-3 और क्वेश्चन अपने से करना खुद से, ठीक है ना? और उसमें भी है, एससी वर्मा में भी है, आपने अगर ट्राई किया होगा तो मिले होंगे, ठीक है ना? तो ऐसे वाले थे। एक क्वेश्चन मैं वो करा दे रहा हूँ बस, ठीक है ना? फिर फ्री हो जाओगे, फिर डाउट करते हैं। बस ये क्लास लिखो, ठीक है ना? लिखो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बात नहीं प्लीज, ये भी लिख लो, ठीक है ना? ये भी पीवाई क्यों का ही करा रहा हूँ, ठीक है ना? लिखो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is of area is of area is of area 6 centimeter square. A parallel plate capacitor is of area 6 centimeter square, 6 centimeter square, ठीक है? and a separation and a separation and a separation 3 mm and a separation 3 mm, कितना लिखा सभी का? बोलो। फुल स्टॉप करो, आगे लिखो। The gap is filled with the gap is filled with the gap is filled with 3 dielectric constant. The gap is filled with 3 dielectric constant, 3 dielectric, ऐसे लिखना, डाइलेक्ट्रिक, 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक ना? 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिखो, 3 डाइलेक्ट्रिक materials of equal thickness, of equal thickness, of equal thickness as shown in the diagram, as shown in the diagram, as shown in the diagram। लिख गया सभी का? K1 is equal, कमा करो आगे लिखो, where K1 is equal to, where K1 is equal to 10, where K1 is equal to 10, ठीक है? K2 is equal to 12, K1 10, K2 12, K3 14, लिख गया? लिख गया सभी का? सॉरी, K3 कितना है? 14, सही, हाँ। फुल स्टॉप करो, आगे लिखो। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल, the dielectric constant of a material which when fully inserted in the given capacitor, which when fully inserted in the given capacitor, in the given capacitor gives the
same capacitance would be, gives the same capacitance would be। पहले तो आप ये बोलो समझ पाए क्या निकालना है, पहले सुन लो, पहले आप ये बोलो आप समझ पाए क्या निकालना है, बोलो। आप समझ पाए क्या निकालना है, बोलो, तो बोलो आप बोलो समझ पाए क्या निकालना है, कोई तो बोलो, तुम निकालोगे आप, हाँ बोलो, के इफेक्टिव निकालना है, दैट्स इट, जो पिछला क्वेश्चन निकाले थे आप, समझ पाए ना। वो ऐसे बोल रहा है कि ये तीनों मटेरियल हो गए, इन तीनों से इक्विवेलेंट कुछ आएगा ना, उसको आप इक्वेट किससे कर दो, जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, वही निकालना है यहाँ पर, समझ पाए ना। डाउट है क्या, पिछला क्वेश्चन जैसे किया हुआ है, सी इक्विवेलेंट निकालो, तीनों से कुछ आएगा, और वो बोल रहा है कि एक का निकालो, तो एक का कैसे निकालोगे, वही हुआ ना इक्विवेलेंट इफेक्टिव कैपेसिटी, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो कितना आएगा। तो पहले आप निकालो तीनों का मिला करके कॉम्बिनेशन का, डिस्टेंस है कि सीरीज है अपने साफ करो, ठीक है ना, लाइक पैरेलल है कि क्या है अपने साफ आइडेंटिफाई करो, आप आंसर बोलना आप, ठीक है ना। आप पहले सी इक्विवेलेंट निकाल के बोलना कितना आएगा, फिर हम लोग मैच कर लेंगे, ठीक है ना, आएगा तो। डिस्टेंस डिवीजन सीरीज एरिया पैरेलल, अब देख लो कितना होएगा। सिंपल है, ठीक है ना, याद जाना चाहिए आपको, एग्जैक्ट आंसर निकालना कितना आएगा, ठीक है ना, करेक्ट निकालना अपने। हाँ यस, आई थिंक यही आएगा, ठीक है ना, एक ऑप्शन दिख रहा है 12, सही है, एक ऑप्शन क्या सही है, ठीक है ना, 160, हाँ सही है, ठीक है। बाकी लोग करो कितना जल्दी से, 12 आएगा, ठीक है ना, फाइनल आंसर। हाँ देखो तीन पार्ट में है, ईच ऑफ एरिया A/3, ठीक है, इक्वल थिकनेस दिया हुआ था ना, ये इक्वल थिकनेस दिया हुआ है एरिया A/3, किसी का नहीं आया क्या बोलो, चलो अब देखो, ये एरिया डिवीजन हो रहा है, एरिया डिवाइड कर रहा है, मींस पैरेलल में आएगा, क्या आएगा बोलो, पैरेलल में आएगा, इसका C1 बोल दो कैपेसिटेंस, C2 बोल दो, C3 बोल दो आप, ठीक है, यही करोगे ना, तीनों पैरेलल में आएंगे, मतलब ऐसे आप कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, पहला वाला, फिर सेकेंड वन, फिर थर्ड, तीनों पैरेलल में आएंगे, C1 C2 C3, ये नहीं आएगा, बोलो C1 निकालोगे कैसे, बोलो अपने से, C1 आप निकालोगे K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, हर एक का एरिया A/3 है कि नहीं है, बोलो, और थिकनेस कितना है बोलो अपने से, 3 mm, हर एक की सेपरेशन है 3 mm, तो K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू A/3 इंटू 3 mm गिवन है, कन्वर्ट कर लो 10⁻³ ऊपर लेके चले जाओ, समझ पाए क्या, बोलो, मिलीमीटर में था आपने ऊपर लेके चले गए, प्लस में हो गए, ठीक है। K1 है कितना 10 गिवन है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपान 9 हो जाएगा, और इसके प्लेस पे हो जाएगा 10⁻⁴। डाउट है क्या किसी को, बोलो, डाउट है क्या। अब ऐसे ही C2 निकालोगे आप, एप्सिलॉन नॉट इंटू A रहेगा, K2 आएगा, K2 है कितना 12 है, नीचे 3 आएगा, इनटू आता है सेपरेशन अगेन कितना है 3 mm, डायरेक्ट हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3। डाउट है क्या किसी को, बोलो। इन द सेम वे आप C3 निकालोगे, C3 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपान 9, ठीक है ना, और कितना आएगा 14 आ जाएगा, इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा बोलना 3। डाउट है क्या किसी को,
बोलो, या आप यहाँ भी ना 10 को अलग ही रखो आप, ठीक है ना, बेटर पड़ जाएगा कैलकुलेशन के लिए, 10 पावर 3 रखो। दिख गया ना सभी को? बोलो, सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में है तो इनका सी इक्विवेलेंट आप लिखोगे C1 C2 C3, यही करोगे आप, C1 C2 C3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? तो सी इक्विवेलेंट C1 के प्लेस पे आप लिखना एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान 9, ठीक है ना, कॉमन दिख रहा होगा, 10 टू द पावर 3 भी सभी में कॉमन है, ठीक है ना, तो यहाँ बचेगा 10 प्लस 12 प्लस 14, ये नहीं बनेगा। बोलो, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, वो जोड़ करके। तो और आगे सिंप्लीफाई कर लेना आप, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान 9 10 टू द पावर 3, और ये कितना होगा बोलना अपने से, 24 36 हो जाएगा। ये इतना हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है ना। आपको निकालना क्या था, किसको, मतलब इन तीनों के प्लेस पे एक निकालो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, तो इसके प्लेस पे आप लिख दो के इफेक्टिव, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट ए, यही करोगे आप। बोलो, अपान क्या आएगा, बोलो, पूरा इफेक्टिव लेंथ, कितना इफेक्टिव लेंथ बोलना अपने से, हाँ 3, 10 पावर 3 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और इसको आप इक्वेट कर दो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान 9 से 10 टू द पावर 3 36, देखो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, गलत है क्या कहीं पर, 10 पावर 3 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 अच्छा रहेगा ना, 9 4 से कट कर दो तो कैंसिल तो हो गया, ठीक है ना, 10 पावर 3, हाँ सब कुछ कैंसिल हो गया, तो कई इफेक्टिव इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4 हो जाएगा। चलो, डाउट है तो बोलो किसी को, समझ पाए ना, तो ऐसे करना है कैपेसिटेंस वाले, ठीक है ना, अगर आपके पास स्लैब इंसर्टेड है इसको लिख लो बस, ठीक है ना, इतना ही करना है। बस कैपेसिटेंस, कैपेसिटर पूरा हो गया चैप्टर, ठीक है ना। बस एक दो कॉन्सेप्ट जो आपसे नहीं बनेंगे, वो एक वही, जब WSB बैलेंस नहीं है तो, ठीक है ना, बस वो नेक्स्ट चैप्टर में लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना, केवल एक स्मॉल हेडिंग है, बाकी पूरा कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो अब निकालो, डाउट करते हैं, ठीक है ना, लिख लो।